हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। भाई आज के इस लेक्चर के अंदर हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखने हैं मेरे भाई। और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में पूरे चैप्टर में कितने कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से रिलेटेड, तो हम आज की क्लास में इसे डिस्कस करने वाले हैं। पहले एक बार मैं ओवर चैप्टर का ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपके पास पूरे चैप्टर के अंदर हमें चार कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, बड़े बड़े चार कॉन्सेप्ट। पहला है कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू ऑनर ऑफ अ बिल। ऑनर ऑफ बिल, ऑनर का मतलब होता है पैसे का आ जाना। ऑनर मतलब पैसे मिल जाना। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा है डिसऑनर ऑफ अ बिल। डिसऑनर ऑफ अ बिल, बिल का डिसऑनर हो जाना। और सर ऑनर तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा है रिन्यूअल ऑफ अ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल, बिल का रिन्यूअल करना। और लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट। अंडर रिबेट, रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट। लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा मेरे भाइयों और बहनों, देखो भाई, लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा है रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट। देखो ये चार चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, चैप्टर खत्म हो जाएगा। छोटा चैप्टर है, जनरल जल्दी जल्दी करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है इसमें, बट ये चार कॉन्सेप्ट है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो डिसऑर्डर का है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं लगाऊंगा वो डिसऑर्डर का है। पेपर में एक क्वेश्चन नहीं बनेगा, अगर क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन, पेपर में कोई क्वेश्चन बनता है, वो डिसऑर्डर का क्वेश्चन जरूर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको डिसऑनर समझना है तो आपको ऑनर ऑफ अ बिल समझना पड़ेगा। ऑनर ऑफ अ बिल समझना पड़ेगा। रिन्यूअल ऑफ अ बिल और रिटायरिंग ऑफ अ बिल अंडर रिबेट एक नए कंसेप्ट है, दूसरे कंसेप्ट है, मतलब इनसे कोई रिलेट नहीं, मतलब पहले तो आते हैं चाहिए, मतलब बेसिक, ये है बेसिक। ये दोस्तों ये बेसिक है। बेसिक अच्छा हुआ तो इंपॉर्टेंट में चलेंगे, इंपॉर्टेंट अच्छा हुआ फिर ये नई नई बातें निकल गया कि अगर ये हुआ तो ऐसा कर लेंगे, अगर ये हुआ तो ऐसा कर लेंगे, तो बात की बात है। चार कॉन्सेप्ट में पूरा चैप्टर खत्म होगा। आज हम कॉन्सेप्ट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट नंबर 1 हम देखेंगे। ठीक है, ऑनर ऑफ अ बिल, कॉन्सेप्ट 1। ऑनर ऑफ बिल, ऑनर का मतलब है बिल की पेमेंट हो जाना। ऑनर का मतलब क्या होगा दोस्तों, जो बिल हमने उधार दिया था, उससे बिल साइन करा, उसकी पेमेंट मिल जाना, बिल का पेमेंट मिल जाना। बिल का पेमेंट मिल जाना, मतलब समझ में समझते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या कहता है। मैं एक कहानी आपको समझाता हूँ, फिर कहानी से मैं आगे की एंट्री पास करता हुआ चलूंगा। ठीक है मेरे भाई, चलो मान लेते हैं एक पर्सन है जो हमारा ड्रॉर है। एक पर्सन है जो कि कौन है, ड्रॉर। ठीक है, ध्यान समझते रहना। एक पर्सन है जो कि ड्रॉर है, और ए ने माल बेचा बी को, तो बी बताओ कौन हो गया, ड्रॉइंग। बी बताओ मेरे दोस्त कौन हो गया, ड्रॉइंग। ए ने गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, मैंने कहा 10,000 रुपए का माल बेचा और बिल साइन करवा लिया, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करवा लिया। मैंने कहा बिल ऑफ एक्सचेंज साइन किया है। बताओ, बिल ऑफ एक्सचेंज हम पढ़ेंगे, प्रोमिसरी नोट को भूल जाओ। अब बिल ऑफ एक्सचेंज हमें पढ़ना है, पूरा कॉन्सेप्ट हमारा पूरा चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज के बेस पर है। अब दोस्तों ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करवाया, ए ने बिल बनाया, मेकर कौन होगा, ड्रॉर। मेकर कौन होगा, ड्रॉर। इसने मेक करा, इसने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, और इसने उस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्टेंस दी। जैसे ही एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा, इसके पास क्या आ जाएगा दोस्तों, इसके पास आ जाएगा बिल पेबल। बिल का इसको पेमेंट करना है, बीपी, और इसके पास आ गया बीआर, बिल को इसको रिसीव करना है। ये तो समझ में आ गया, इतनी कहानी समझ में आती है। चलो पहली एंट्री कब होगी, मैंने कहा भाई 1 अप्रैल को मैंने माल बेचा, 1 अप्रैल को माल बेचा। तो मैंने कहा 1 अप्रैल को माल बेचा, तो दोनों की बुक्स में एंट्री होगी दोस्तों। कितने की बुक में एंट्री होगी, दोनों की। तो मैं एक बीच में ड्राइंग लाइन खींचता हूँ। पहले आप पूरी कहानी सुन लीजिए, फिर आप उतारना कृपया करके, गलत ना हो जाए इसलिए। मैंने पहले एक लाइन खींच दी। ठीक है भाई,
मैंने यहां पर लिखा मेरे भाई, मैंने यहां पर लिखा एक लाइन में इधर भी क्या देते हैं, मैंने कहा इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर। बहुत ही सिंपल तरीके से एंट्री बताऊंगा, बहुत सिंपल ना, बिल्कुल ऐसा बहुत ही सिंपल वे में एंट्री आपको सिखाऊंगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर, क्या बोला मैंने, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर। ड्रॉर की बुक है, किसकी बुक है दोस्तों, ड्रॉर। और हमेशा याद रखना, कभी भी किसी पर्सन के बुक्स अकाउंट में जब एंट्री पास करते हैं तो उस पर्सन का कभी भी नाम नहीं आता। मान लो ए है, मिस्टर ए हमारे क्या है, ड्रॉर है, और यहां पर मैं एंट्री पास कर रहा हूं इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। और ड्रॉई कौन हुआ बताओ, बी। अगर मैं ड्रॉई की बुक में एंट्री पास कर रहा हूं तो बी का नाम कभी भी एंट्री का बी की बुक में कभी बी का नाम नहीं आएगा। तो बचपन से अकाउंटिंग सीखते हुए आए हो, आ रही समझ में, चलो। तो मैंने कहा भाई इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग। भाई ड्रॉर की बुक में क्या एंट्री पास होगी और ड्रॉइंग की बुक में क्या एंट्री पास होगी, ध्यान समझना भाई, ध्यान समझना। मैंने कहा मेरे भाई सबसे पहले ड्रॉर ने, मिस्टर ए ने माल बेचा, किसको बेचा, मिस्टर बी को। बताओ कैश में बेचा या उधार पर बेचा, सर उधार पर बेचा। तो बताओ क्या एंट्री पास होगी, सेल की एंट्री आती है ना आपको, अगर सिंपल है सेल की एंट्री तो आती है, तो पहली एंट्री सेल की होगी। और पहली एंट्री क्या होगी मेरे दोस्तों, ध्यान समझना। अगर अगर मेरे दोस्तों पहली एंट्री सेल की होगी तो मिस्टर ए ने माल बेचा, तो गुड्स आ गए, गए गए सर, तो एंट्री होगी टू सेल अकाउंट, तो सर क्रेडिट हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया, टू सेल क्रेडिट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के तौर पर 10,000 लिख दिया क्योंकि 10,000 का माल बेचा था। अब बताओ जब मैंने मिस्टर ए को, मिस्टर बी को माल बेचा, मान लो मैं मिस्टर ए हूं और आप मिस्टर बी हो, ये समझते हुए चलोगे, ठीक है। मैं मिस्टर ए हूं तो मैं अपनी बुक में कभी अपना नाम लिखूंगा, कभी क्या मैं अपने आपसे कभी ट्रांजेक्शन कर सकता हूं, ये बात बता दो आप मुझे। क्या आप अपनी बुक में कभी अपना नाम लिखो, क्या अपने आप से कभी ट्रांजेक्शन होती है कि मैंने अपनी शर्ट की जेब में से पैंट की जेब में डाल दिए पैसे और मेरे से ट्रांजेक्शन हो गई, शर्ट की जेब क्रेडिट हो गई और पैंट की जेब डेबिट हो गई, तो ऐसा तो नहीं होता ना, समझ रहे हो ना आप, ठीक। अब मिस्टर ए ने माल बेचा, मतलब मैं मिस्टर ए हूं और आप मिस्टर बी हो, मैंने आपको माल बेचा, तो मैं अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करूंगा, मैं कहूंगा भाई सेल कर दी। अब स्केल करने से मुझे पैसा नहीं मिला, उधार पे करिए, तो मेरे लिए आप क्या हो गए, डेटर हो गए, हुए नहीं हुए। आपसे मुझे पैसा लेना होगा ना, तो मैंने आपको डेटर बना लिया, तो डेटर मैंने बोला ड्रॉर, क्या बोला मैंने, ड्रॉर। और ड्रॉर मेरी तरफ से कौन हो गया, मिस्टर बी। मिस्टर बी को मैंने क्या बना लिया दोस्तों, डेटर बना लिया। ध्यान देना, इधर यहाँ पर लिख देना कि मिस्टर बी हमारे लिए डेटर हो गए, मिस्टर बी हमारे लिए क्या हो गए दोस्तों, डेटर हो गई। बिल्कुल ध्यान रखना, अगर ये बात भूल गए ना, मिस्टर बी डेटर है और सेल हमारी इनकम है, इसलिए क्रेडिट कर दिया। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ दोस्तों। अगर मैंने आपको माल बेचा तो आपने खरीदा, मैं अगर आपको माल बेच रहा हूं तो आप खरीद रहे हो, आप मिस्टर बी हो तो आपने खरीदा, तो आप अपनी बुक में क्या एंट्री पास करोगे, आप कहोगे भाई परचेज करा है, तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री होगी दोस्तों, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज आपने करा, परचेज अकाउंट डेबिट, और परचेज खर्चा था इसलिए आपने डेबिट कर दिया। और टू, क्या आपने उसके बदले का कैश गया या आपकी लाइबिलिटी बन गई पैसे देने की, सर आपकी लाइबिलिटी बन गई, आपको पैसा देना होगा। अब मिस्टर ए को, मैं को, मैं मिस्टर ए हूं, आपका मुझे पैसा देना होगा, तो मुझे आपसे पैसा लेना है तो आप मेरे डेटर, और आपने मुझे पैसा देना है तो मैं आपके लिए क्रेडिटर हो गया दोस्तों, क्रेडिटर। और क्रेडिटर को किस नाम से जानेंगे, ड्रॉई नाम से जानेंगे। और यहाँ लिख देंगे मिस्टर ए। देखो कभी भी बी की बुक में बी का नाम नहीं आएगा और ए की बुक में ए का नाम नहीं आएगा। परचेज को डेबिट इसलिए कराए क्योंकि ये दोस्तों एक्सपेंस है, और ड्रॉई को इसलिए क्रेडिट कराए क्योंकि हमारा क्रेडिटर बन गया, क्रेडिटर बन गया, मतलब मैं आपका क्या बन गया दोस्तों, क्रेडिटर बन गया। ये बात बता दो, ये तो बेसिक एंटिटी, ये तो समझ में आ गया आपकी, बेसिक एंटिटी समझ में आ गई। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ये दूसरी एंट्री समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने दूसरी एंट्री समझ ली ना तो भाई सब एंट्री आ गई, आपको कोई ऐसी एंट्री नहीं होगी जो आप नहीं कर पाओगे। दूसरी एंट्री समझ लेना ध्यान से, ठीक है दोस्तों। हम इसी में टाइम लगाने वाले हैं, ध्यान सुनना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। अब मानो कि आप हो मिस्टर ए, आप मिस्टर ए हो, आप सोचो आप मिस्टर हो, आपने मुझे माल बेचा, मैं मिस्टर बी, आपने मुझे माल बेचा, तो आपने अपनी बुक में क्या एंट्री पास कर दी, आपने कहा आप, मैं आपका डेटर बन गया, आपने कहा डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, मतलब ड्रॉई अकाउंट, ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू सेल। अच्छा ड्रॉर नहीं, ड्रॉर, यहाँ ड्रॉई आएगा दोस्तों, गलती कर दी, यहाँ ड्रॉई आएगा। ड्रॉर तो यही है, यहाँ ड्रॉई आएगा और यहाँ ड्रॉर आएगा दोस्तों। ड्रॉर तो मिस्टर ए है और ड्रॉई मिस्टर बी है, तो आपने मेरे अपने बुक्स अकाउंट में क्या करा, मेरे को मैंने डेटर बना लिया आपको, ठीक है। अभी समझो, इग्नोर करो, सारी चीजें भूल जाओ, आप क्या हो मैं क्या हूं सब भूल जाओ। अब जरूर ध्यान से, ड्रॉर को मैंने, ड्रॉई को मैंने डेबिट बनाया क्योंकि वो मेरे डेटर से मुझे पैसा लेना है, ये क्लियर। और मैंने सेल कर दी क्योंकि मेरी इनकम थी। अब दोस्तों अगर ये मुझे पैसा दे देता तो ठीक था,
पैसा नहीं देता तो मैंने क्या करा, एक बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करा लिया दोस्तों। दोस्तों जब भी हम बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं, ड्रॉर बनाता है और वो एक्सेप्ट, जैसे ही वो एक्सेप्ट कर लेता है तो बिल बन जाता है। देखो जैसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको पता है ड्रॉर के पास आता है बीआर और ड्रॉर के पास आता है बी, ठीक है। अब देखो हमने क्या करा, जैसे ही हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करा है, देखो आप मिस्टर बी थे, मैं मिस्टर ए था, है ना, अभी अभी वाली बात पहले वाला, आप मिस्टर बी हो, मैं मिस्टर ए हूं, मैंने आपको माल बेचा, आपने माल खरीदा, हमने दोनों ने आपस में क्या करा, बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करा, मेरे पास बीआर आ गया और आपके पास बीपी आ गया। दोस्तों जैसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज साइन होगा, ध्यान सुनना, आपके पास बिल ऑफ एक्सचेंज आ जाएगा, मतलब आपके पास बिल रिसीवेबल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बिल रिसीवेबल। आपके पास क्या आ जाएगा दोस्तों, बिल रिसीवेबल। और बिल रिसीवेबल अकाउंट को आप डेबिट कर दो, कहोगे मेरी एसेट है, एक नई एसेट आ गई। दोस्तों डेटर भी तो एसेट होती है हमारी, बस ध्यान सुनना, जैसे ही मैंने और आपने मिलकर बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करा तो मेरे पास बीआर आ जाता है, और जैसे ही मेरे पास बीआर आया, मैंने बीआर को एसेट मान लिया 10,000 से। और सर जो डेटर बनाए थे मैंने, रॉय को जो डेबिट करा था, अब उसको कैंसिल कर दूंगा। ध्यान सुनना, जैसे ही बीआर बनता है, बिल ऑफ एक्सचेंज साइन होता है, वैसे ही डेटर जो बनाए गए थे पहली एंट्री में वो कैंसिल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ध्यान सुनना। अगर मैंने ड्रॉय को कैंसिल नहीं करा तो मेरी दो दो एसेट बन जाएगी। देखो एक ही एसेट मैं कहूंगा भाई मेरे को, देखो सुनो, आपने मैंने बीआर साइन करा, मैंने कहा कि भाई पहली एंट्री में मुझे आपसे पैसा लेना है, ड्रॉर बनाया आपको डेटर बनाया, और मैंने कहा मुझे आपसे पैसा लेना 10,000 रुपए, आप एग्री थे। अब जैसे आपने बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करा, मैंने कहा मेरे को बीआर का पैसा लेना है, जैसे मैंने ये एंट्री पास करी ना, यारी बीआर की एंट्री, मैंने याली एंट्री पास करी, मैंने उसको डेबिट कर दी, क्योंकि मैंने कहा मेरी एसेट बन गई, मुझे बीआर से पैसा लेना है, बिल का रिसीवल आना है। अब सोचो बीआर से पैसा लेना, आप से पैसा लेना, ये थोड़ा बात होगी। आप क्या दो बार पैसा दोगे मुझे, नहीं। आपने कहा सर ठीक है, आपने मुझसे कहा, आप मिस्टर बी हो, आपने मुझसे कहा कि देखो सर आपने मुझे डेटर बना रखा है, आपने मुझे क्या बना रखा है, 10,000 से डेटर, कि मैं आपको पैसा दूंगा 10,000 रुपए से। आपने जैसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कराओगे, मैं बस बीआर का पैसा दूंगा, आप डेटर जो बनाया उसको कैंसिल कर दो, एक ही बार तो पैसा दूंगा, दो बार थोड़ी ना दूंगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है तो नई एसेट जनरेट होती है और पुरानी एसेट खत्म हो जाती है। मैं कह रहा हूं नई एसेट बनती है और पुरानी एसेट, ओल्ड एसेट कैंसिल हो जाती है। ओल्ड एसेट क्या थी, डेटर था, ओल्ड एसेट कैंसिल और न्यू एसेट बन जाती है। दोस्तों क्या बन जाती है, न्यू एसेट। भाई ध्यान सुनो, एक एक रीजन बता रहा हूं ऐसा क्यों हो रहा है। नई एसेट बनाओ बीआर के नाम पे और ड्रॉइंग भूल जाओ। अब नहीं, मतलब हमें कौन सी किसने पैसा दे, हमें तो बीआर का पैसा मिलना है। जिसके पास बीपी होगा मैं उस पर ज्यादा पैसा ले लूंगा, ठीक है भाई, जिसके पास बीपी होगा मैं उससे ज्यादा। आपका बीपी है, आपको पैसा देना है, आपने कहा भाई मेरे बदले का पैसा ये देगा, भाई मुझे जो मर्जी दे, मुझे आपसे मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब है, सिर्फ अपने बीआर से मतलब है, मुझे तो बिल का पैसा मिलना है। अब मैं देखो हमेशा ध्यान रखा, जब भी बीआर बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, डेटर जो बनाए थे उसको कैंसिल कर देते हैं। दोस्तों एक ही तो एसेट बनाओगे, तो डेटर को जो आपने डेबिट 10,000 रुपए डेबिट कर रखा मिस्टर बी को, जो मिस्टर बी से पैसे लेना यार, डेबिट 10,000 रुपए कर रखा है, अब क्या करोगे, जैसे बीआर नई एसेट बनाओगे ऊपर वाला लेटर कैंसिल कर दोगे, तो ये एंट्री कैंसिल हो जाएगी। दोस्तों बस अगर ये बात आप समझ गए ना, कैंसिल क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पर डबल एसेट थोड़ा मानेंगे। एक एसेट आपने 10,000 की बना ली यहाँ पर, ठीक है, ये एसेट मान ली, तो पुरानी एसेट खत्म करो ना, तो एक ही तो 10,000 रुपए देना है, दो थोड़ा देना 10,000। अगर आप पुराने डेटर कैंसिल नहीं करोगे, मतलब मिस्टर बी को यहाँ पर आप कैंसिल नहीं करते, तो आपके पास 10,000 यहाँ मिल जाएगा, 10,000 हम 20,000 हो जाएंगे, तो 20,000 को थोड़ा माल बेचा, 10,000 का मिला। तो जैसे ही बीआर क्रिएट करेंगे, डेटर जो ऊपर वाली एंट्री में, सेल करने वाली एंट्री में बनाए थे, अब उसको कैंसिल कर देंगे मेरे भाई। डेटर जो ऊपर वाली एंट्री में बनाए थे, अब उसको कैंसिल कर देंगे। ध्यान समझ में आ रहा है यार, क्लियर है या नहीं है, क्लियर। और जैसे ही इसने डेटर को कैंसिल करा, ये कहेगा भाई जैसे ही आपने बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करा तो मेरे पे डेटर की जगह क्या आ गया, बीपी आ गया। तो अब मैं नई लायबिलिटी जनरेट करूंगा, अभी मेरी लायबिलिटी क्या है, क्रेडिटर के नाम की, अब मैं नई लायबिलिटी जनरेट कर दूंगा बीपी के नाम की, बिल पेबल। मैं नई लायबिलिटी जनरेट करूंगा बीपी के नाम की, न्यू लायबिलिटी जनरेट कर दूंगा। दोस्तों क्यों, क्योंकि सर अब मैं क्रेडिटर को पेमेंट नहीं करूंगा। ये क्या कहेगा मिस्टर बी कहेगा भाई अब क्रेडिटर को पेमेंट नहीं करनी, मुझे मेरे को पेमेंट उस पर्सन को करनी है जिसके पास बीआर होगा। इसलिए जब भी बिल ऑफ एक्सचेंज साइन होता है, जो डेटर क्रेडिटर बनाए थे अब वो दोनों कैंसिल होंगे और नई लायबिलिटी, नई एसेट जनरेट होगी। अब देखो जो क्रेडिटर बनाया था उसको कैंसिल कर दूंगा, यहां पे लिखूंगा ड्रॉर मिस्टर ए मैंने क्या कर दिया, कैंसिल। देखो अगर ये एंट्री आप समझ गए ना सर, ओल्ड लायबिलिटी कैंसिल, ओल्ड लायबिलिटी कैंसिल। पहले मैंने माल बेचते वक्त किसको क्रेडिटर बनाया था, उस पर्सन को जिससे माल खरीदा था। पहले मैंने माल खरीदते वक्त किसको क्रेडिटर बनाया था, उस पर्सन से जिससे मैंने माल खरीदा था। अब उस पर्सन को मैंने बीपी दे दिया। अब मैंने कहा मेरी नई लायबिलिटी जनरेट होगी बीपी के नाम पे, अब मैं बिल का पेमेंट करूंगा, ना कि अलग से क्रेडिटर के। हाँ हालांकि क्रेडिटर वही बंदा है जिसके पास बीआर है, पर बिल का पेमेंट होगा। क्या पता वो एंडोस कर दे, क्या पता वो किसी को ट्रांसफर कर दे, तो मैं उसको थोड़ा एक बार उसको दूंगा और एक बार एंडोसी को दूंगा, ऐसा थोड़ा ना होगा सर।
इसलिए ध्यान समझो सर, जब भी बीआर एक्सचेंज होता है, जब भी बीआर और बीपी बनते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज साइन होता है, तो जो डेटर बनाए थे वो कैंसिल होंगे और नई एसेट जनरेट होगी। और जब भी कोई बीपी जब बिल ऑफ एक्सचेंज साइन होगा तो उसके बाद बीआर आएगा, उसके बीपी आएगा, तो बीआर वाला बंदा बीआर को एसेट बना लेगा और डेटर को कैंसिल, और जिसके बाद बीपी आया वो नई लायबिलिटी बीपी के नाम से शो करेगा और ड्रॉई कैंसिल कर देगा जो नई पुरानी लायबिलिटी थी। माल बेचते वक्त तो पर्सन को डेबिट करेंगे, जब बीआर बनाएंगे तो नई एसेट डेबिट करके पुरानी एसेट को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि वन टाइम सेल हुई है ना कि 2 बार। ठीक है भाई, क्या समझ में आया आपको? ही नहीं आया तो पहली एंट्री बता दो क्या होगी, माल बेचने की। अगर मिस्टर बी ने माल बेचा तो माल बेचने की एंट्री होगी, जिसको बेचा तो मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल, और इसने माल खरीदा ए बी ने तो कहेगा भाई परचेज अकाउंट डेबिट टू ए से खरीदा। ठीक है, अब मैं बीआर जैसी बनाऊंगा तो बीआर को एसेट बना लूंगा, और ये जो माल खरीदने वाला था वो बीपी को लायबिलिटी बना लेगा क्योंकि उसको पेमेंट करनी है। तो देखो ए क्या कहेगा, भाई मेरे पे बीआर आया और जो पुरानी डाटा था उसको कैंसिल कर दिया, मुझे डाटा से मतलब नहीं, मुझे बीआर से मतलब है, मुझे बीआर का पैसा चाहिए, डाटा तो चलो ठीक है, क्या पता डाटा कोई और दे, पैसा दे दे, मुझे तो फिर बीआर से मेरा 10,000 का आना चाहिए बीआर के बदले का। देखो हमेशा ध्यान रखना, जब भी बीआर बनाएंगे तो डाटा जो ऊपर बनाए थे वो कैंसिल कर देंगे। तो याद आ रहा समझ में? क्लियर है दोस्तों? ये नहीं आया? क्लियर क्लियर है। और जब भी हमारे पे बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करेंगे तो इस बंदे के पास क्या आएगा, बीपी आएगा, और कहेगा मुझे बिल का पेमेंट करना है, क्रेडिटर का नहीं। मैं तो बिल जिसके हाथ पे बीआर होगा, आप मिस्टर बी हो, मैं मेरे पे बीआर था, मैंने किसी और को ट्रांसफर कर दिया, मैंने कहा जब पैसे ले ले, तो आप दे दोगे उसके पैसे, ये नहीं देखोगे मैं कौन था, क्रेडिटर कौन था। क्रेडिटर से मतलब नहीं, क्रेडिटर कैंसिल कर दिया और नई बीपी नई लायबिलिटी जनरेट कर दी बीपी के नाम की। अब बैलेंस शीट के अंदर ना बिल पेबल के नाम से होगा और यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर बीआर के नाम से होगा, क्रेडिट डेबिट क्रेडिटर के नाम से शो नहीं करेगा। अगर ये 2 एंट्री समझ में आए ना आपको तो भाई खत्म। पहली एंट्री क्या है, पहली एंट्री माल बेचने की है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख, अभी अभी आप हम दोनों ए, हमने दोनों क्या है, हमने माल बेचा तो हम एंट्री के पास करेंगे, जिस पर्सन को माल बेचा है हम कहेंगे ड्रॉई को बेचा है, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल, हमने सेल कर दी, और हम बीआर साइन करेंगे तो बीआर डेबिट कर देंगे, और जो ड्रॉई डेबिट करा था अब उसको कैंसिल कर देंगे मेरे भाई। अगर हम परचेजर होते तो हमने कहा आपने माल खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, किससे खरीदा, ए से खरीदा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, और अब हम ए को जो क्रेडिटर बनाया था उसको कैंसिल कर देंगे और नई लायबिलिटी जनरेट करेंगे बीपी के नाम के, तभी तो स्टार्ट होगा बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर। ठीक है भाई, ठीक है। अगर यहाँ पर पुराने क्रेडिटर डेबिटर खत्म नहीं करेंगे तो बिल ऑफ एक्सचेंज चालू नहीं होगा मेरे दोस्तों। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है? चलो तो दोबारा एक बार बताता हूँ लास्ट टाइम, क्योंकि ये 2 एंट्री हर क्वेश्चन के अंदर होगी, ये 2 एंट्री हर क्वेश्चन के अंदर, चलो पहली तो हुई नहीं पर दूसरी एंट्री हर क्वेश्चन में होगी, क्योंकि दूसरी एंट्री न्यू बिल जनरेट करने की है दोस्तों। यहां पर लिख देता हूं बीइंग न्यू बिल ड्रॉन, यहां लिख देते हैं बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड, और जैसे इसने एक्सेप्ट करा इसके बाद नई लायबिलिटी बन गई बीपी के नाम की और पुरानी लायबिलिटी कैंसिल कर दी। मेरे दोस्त समझ में आया नहीं आया? यही लायबिलिटी यहाँ पर कैंसिल कर दी। अगर ये बात आपको क्लियर होगी, मैं आपको बहुत डिटेल में कर रहा हूँ, बस अब खत्म हो गया चैप्टर। हाँ अभी है आगे, पर ये बेस था, बहुत तगड़ा बेस था, क्योंकि बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो जाता है कि यार ड्रॉई को कैंसिल क्यों कर दिया। यहाँ पर एक बार डाटा बनाओ फिर कैंसिल कर दो, समझे आप? डाटा बनाकर कैंसिल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नई एसेट जनरेट कर रहे हैं, बीआर नई एसेट जनरेट करी है, और जो ड्रॉई हमने पहले डाटा बना रखा था इससे पैसा लेना, हम कैंसिल कर देते क्योंकि हमें बीआर का पैसा लेना है। बीआर एक अब लीगल डॉक्यूमेंट हो गया, हम किसी के पास भी भेज सकते हैं, किसी बंदे को बीआर देकर पैसा ले सकते हैं, बैंक पे जाकर पैसा ले सकते हैं। क्लियर है या नहीं है? ध्यान सुनो, अब यहां से 4 केस निकलते हैं दोस्तों, 4 केस, ध्यान सुनो। अगर पहली 2 एंट्री सेम है, अब यहां से 4 केस निकलते हैं। पहला केस ध्यान सुनना, पहला केस ध्यान सुनना दोस्तों, केस नंबर 1। यहां से दोस्तों 4 केस निकलेंगे। केस नंबर 1, व्हेन 4 केस निकलेंगे, 4 में से कोई एक ही होगा। व्हेन, मैं पूरी कहानी बताने वाला हूं, व्हेन बिल इज रिटेन्ड, व्हेन बिल इज रिटेन्ड टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी तक बिल किसके पास था? रिटेन था। रिटेन का मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से, यहां से 4 केस बनेंगे दोस्तों। पहली 2 एंट्री तो सेम होगी, पहली 2 एंट्री तो सेम होगी। अब तीसरी एंट्री डिपेंड करता है कि केस नंबर 1 होगा, केस नंबर 2 होगा, केस नंबर 3 होगा, केस नंबर, चारों एंट्री पास ही होगी, चारों में से कोई एक होगी, कोई सा भी केस हो सकता है। पहली बात, पहला केस सुनना ध्यान से, 4 केस है ना, यहां पहला केस दूंगा और पहला केस का एग्जांपल ऊपर दे देते हैं, ठीक है। लो मान लेते हैं मैंने 1 अप्रैल को दिया और क्रेडिट पीरियड मैंने दे रखा, क्रेडिट पीरियड
क्रेडिट पीरियड भाई 50,000 रुपए है। ओ 50,000। क्रेडिट पीरियड सर 3 महीने है। तो अप्रैल मई जून, अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, और जुलाई का 1 तारीख को पहला ग्रेस डे, 2 तारीख को दूसरा, और 3 तारीख को तीसरा, 4 जुलाई को हमें पेमेंट करनी है ना, 4 जुलाई को। अब दोस्त पहला केस क्या निकल के आता है, मिस्टर ए के पास बीआर है। ध्यान सुनना, मिस्टर ए ने बीआर किसी को नहीं दिया, ना किसी को ट्रांसफर करा। जब मैंने ऊपर वाला केस कर रहा था कि ये ट्रांसफर भी हो सकता है किसी दूसरे पर्सन को, ये वाला केस नहीं। क्या केस है, मिस्टर बी ने मैच्योरिटी डेट तक खुद के पास रखा और पैसा भी खुद लेने वाला है। ठीक है भाई, ध्यान समझना। मिस्टर ए के पास बीआर था, मिस्टर बी को तो पेमेंट करनी है, इसको मतलब नहीं हमें, मिस्टर बी को इसका तो एंड, ये किसी के पास भी जाए, ये बीआर किसी के पास भी जाए, इसको तो पेमेंट करनी है सिर्फ, इससे मतलब नहीं। मतलब किससे है, मिस्टर ए से। क्या मिस्टर ए ने किसी को बीआर दे दिया क्या, या मिस्टर ए के पास ही था? क्या मिस्टर ए ने किसी को बीआर दिया, या मिस्टर ए के पास था? तो पहला केस है, अभी मिस्टर ए के पास ही है, तो क्या एंट्री पास होगी? अगर मिस्टर ए ने किसी को ट्रांसफर कर दिया बीआर, तो अब बीआर किसके पास है, किसी दूसरे पर्सन के पास है, तो भाई दूसरे पर्सन की क्या एंट्री होगी? तो पहला केस ये होता है कि जो जिसके पास बीआर है, ड्रॉर के पास जिसके पास बीआर है, अगर बिल उसके पास ही रहता है, रिटेन करता है टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी तक, 3 महीने तक उसी के पास रहता है, तो पैसा भी किसको मिलेगा, उसी पर्सन को मिलेगा। मान लो बीच में मिस्टर ए ने किसी को दे दिया बीआर, तो भैया पैसा किसको मिलेगा, किसी दूसरे पर्सन को मिलेगा। ठीक है भाई, ध्यान से, क्यों देगा बात की बात है, पर अभी समझो। अभी का केस है, पहला केस क्या कह रहा है कि अब मान लेते हैं कि जिस दिन माल बेचा उस दिन से 3 महीने तक और 3 दिन जोड़ने के बाद बीआर किसके पास था, ए के पास था, तो पैसा भी कौन लेगा, ए। तो मतलब जिसके पास बीआर, पैसा उसी के पास। तो यहाँ लिखा है बिल इज रिटेन, रिटेन मतलब रोकना, टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, डेट ऑफ मैच्योरिटी तक बिल किसके पास था, ए के पास। अब मुझे बताओ सर, अब मुझे बताओ, अगर बिल ए के पास था तो मिस्टर बी किसको पेमेंट करेंगे, ए को करेंगे। अगर मिस्टर बी ए को पेमेंट करेंगे तो भाई क्या कहेंगे, यहां से यहां कहेंगे भाई टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। भाई पैसे जाने पर मिस्टर बी के अकाउंट में कैश कम होगा या बढ़ जाएगा सर, मिस्टर बी पेमेंट करेंगे तो मिस्टर बी का कैश कर जाएगा, ए क्या होगा, ए के पास कैश आ जाएगा। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट दोस्तों। आप मुझे बताओ, या तो कैश या बैंक को तो क्वेश्चन बताएगा, पर आप ये समझो कि अगर टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, मतलब आज पेमेंट करने का दिन है, मैच्योरिटी डेट क्या होती है, आज पेमेंट कब तारीख को, 4 अप्रैल को होगा। 4 अप्रैल को पेमेंट करने का दिन आया था और इस बंदे ने, मिस्टर बी ने पेमेंट कर दिया। मिस्टर बी ने क्या करा दोस्तों, पेमेंट कर दिया। अगर पेमेंट कर दिया तो मिस्टर बी का कैश कम हो गया, कैश कम करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, और किसको करा, ए को, तो ए का कैश बढ़ गया। अब दोस्तों जब मिस्टर बी ने पेमेंट कर दिया था, तो ये जो लाइबिलिटी है 10,000 रुपए की, मैंने नहीं जनरेट करी थी। देखो एक बार पुरानी लाइबिलिटी थी, पहले ड्रॉर की लाइबिलिटी थी, मैंने इसको कैंसिल कर दिया। अब फिर नई लाइबिलिटी जनरेट करी मैंने, किसके नाम की, बीपी के नाम की। अब मैं जब बीपी का पैसा देना है इसको, क्लियर हो रहा नहीं हो रहा आपको? पहले ड्रॉर के नाम पे लाइबिलिटी, पहले जब एंट्री पास करी सेल करने के टाइम पे, परचेज करने के टाइम पे, मैंने कहा भाई 10,000 रुपए मुझे ए को देना है। मैंने ए को कैंसिल कर दिया, मैंने कहा ए को नहीं दूंगा, किसके पास दूंगा, बीआर, बीपी का बिल पेमेंट करना है, बिल का पेमेंट। मैंने नई लाइबिलिटी जनरेट कर दी बीपी के नाम की, तो मुझे पहले लाइबिलिटी कैंसिल कर दी, ये और ये क्या हो गया, तरीके से कैंसिल हो गया, ये और एक तरीके से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो लाइबिलिटी खत्म। तो देखा जाए तो बीपी की लाइबिलिटी नहीं जनरेट हुई। अब जब मैंने पेमेंट कर दी तो क्या अब मेरी लाइबिलिटी रहेगी या खत्म हो जाएगी सर, लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी सर। तो मैं क्या कहूंगा सर, बीपी को अब क्या कर दूंगा, डेबिट करके कैंसिल कर दूंगा। लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करा जाता है, लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए डेबिट करा जाता है मेरे दोस्त। और यहाँ पर 10,000 से मैं एंट्री पास कर दूंगा, कहूंगा बीपी वाली लाइबिलिटी जो मेरी क्रेडिटर थी, अब मैंने पेमेंट कर तो दी भाई, अब किस बात की लाइबिलिटी, कैंसिल। लाइबिलिटी को कैंसिल करने के लिए डेबिट करा, और कैश चले गया तो कैश को खत्म कर दिया। और क्योंकि इसने एसेट माना था, कह रहा पेमेंट आने वाला है बीआर का, आ गया ना, अब किस बात का एसेट, कैंसिल करो इस एसेट को भी, क्योंकि भाई पेमेंट आ तो गया, अब नई एसेट बन गई ना कैश के नाम की। लो भाई बीआर अकाउंट क्या कर देंगे सर, क्रेडिट कर देंगे। समझो आपने बीआर को क्रेडिट क्यों करा, समझे मेरे भाई, आपने बीआर को क्रेडिट क्यों करा मेरे भाई, बता दो। चलो बीआर को क्रेडिट इसलिए करा है क्योंकि बीआर का पैसा आना था, अब दे दिया, तो बीआर किस बात की एसेट, कैंसिल कर दो, सिंपल सी बात। और आपने यहां पर इस बीपी को क्रेडिट क्यों करा है, डेबिट क्यों करा है, क्योंकि बीपी की लायबिलिटी पे करनी थी, मिस्टर बी ने पे कर दिया। जब कर दिया तो लायबिलिटी खत्म करने के लिए डेबिट करनी पड़ेगी। क्या क्लियर है या नहीं है? पहला केस ये हुआ कि अगर, पहला केस ये हुआ दोस्तों कि अगर बिल किसके पास रहे, अगर बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी तक बिल किसके पास रहे, ड्रॉर के पास ही रहे, तो पैसा भी किसको मिलेगा, ड्रॉर को। पैसा भी किसको मिलेगा दोस्तों, ड्रॉर को मिलेगा। भाई समझ में आई नहीं आई, क्लियर है या नहीं है?
पहला केस मैं यहाँ खत्म करता हूँ और इसके व्यापार एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ। देखो साथ के साथ क्वेश्चन टाइम लगाएंगे और ढंग से करेंगे। एक क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, ये देखो पहला केस अभी मैंने खत्म करा है। इसके अंदर ऑनर ऑफ बिल के अंदर 4 केस है। कितने केस है? 4। और केस नंबर क्या होंगे? यहां से चालू होंगे। या तो बिल उसके पास है, या किसी ने बिल, उसने बिल किसी को ट्रांसफर कर दिया था, वो अलग केस है। बाकी क्या होंगे केस बाद में सीखेंगे, पहले इसके व्यापार एक क्वेश्चन करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है इसके व्यापार। ठीक है, एक मिनट। लो भाई, मैंने ये आपको एंट्री सिखाई, केस नंबर 1 बता दिया। केस नंबर या तो 1 होगा, या केस नंबर 2 होगा, या केस नंबर 3 होगा, या केस नंबर 4 होगा। तीनों चारों में से एक ही होगा। चारों मत कर देना एक ही क्वेश्चन के अंदर, समझ गया? ठीक है, अब चारों केस क्या होंगे पहले पढ़ा दूंगा, तब जाकर आपको समझाऊंगा चारों में से एक होगा। पर अभी पहला क्वेश्चन एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल। जब चारों खत्म हो जाएंगे ना तब एडवांस में चलेंगे। ठीक है, जब चारों केस खत्म हो जाएंगे ना मेरे भाई, तब मैं एडवांस क्वेश्चन में ले जाऊंगा। पहले अभी के लिए कुछ बेसिक क्वेश्चन मेरे साथ साथ करेंगे, जिससे कॉन्सेप्ट डेवलप होते चले जाए। ठीक है भाई, लिखेंगे मेरे साथ केस क्वेश्चन, चलो लिखना भाई। ऑन 1 अप्रैल, मैंने कहा ना ये मेरे बेसिक क्वेश्चन है, इससे आपका कंसेप्ट को क्लियर होगा। ये कोई पेपर में आने वाले क्वेश्चन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप क्वेश्चन है। हर कॉन्सेप्ट के बाद एग्जांपल कराऊंगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट बढ़ जाएंगे। ठीक है, अच्छे रहेंगे। चलो, मिस्टर ऑन 1 अप्रैल, ऑन 1 अप्रैल 2000, मान लेते हैं 20 है। ऑन 1 अप्रैल 2020 है, 1 अप्रैल 2020 है। और राम सोल्ड गुड्स, राम सोल्ड गुड्स टू मोहन। और जैसे ही नाम आ जाता है, आपने बेसिक में सीखा, अगर किसी को हम माल बेच रहे हैं और नाम से ऐसे लिखा होगा, अगर कैश बेचा होगा तो क्या लिखा होगा? राम सोल्ड गुड्स टू कैश, कैश। अगर मैंने सीधा लिखा है राम सोल्ड गुड्स, तो हम कैश मानते हैं। पर अगर नाम आ जाए कि मैंने माल बेचा मोहन को, तो उधार पे होता है, अलग से लिखकर नहीं बताएगा। नाम आ जाए तो समझ लेना उधार है। 4 रुपीज 50,000, 50,000 का दोस्तों गुड्स बेचे हैं राम ने मोहन को। अब राम ने मोहन को बेचा, तो राम कौन हो गया? ड्रॉर, और मोहन का हो गया ड्रॉई हो गया। ठीक है, अब मैं ड्रॉ ड्रॉइंग लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन है, वो तो मेरा कॉन्सेप्ट था, एंट्री बतानी थी दोस्तों। उसके बाद क्या हो? ऑन द सेम डेट, उसी दिन में, जिस दिन गुड बेचे उसी दिन में, ऑन द सेम डेट बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करा लिया। ऑन द सेम डेट, ऑन द सेम डेट मोहन ड्रॉ अ बिल। मोहन ड्रॉ नहीं, मोहन तो एक्सेप्ट करेगा, मोहन एक्सेप्ट द बिल, मोहन एक्सेप्ट अ बिल ड्रॉन, जो ड्रॉन करा गया था, ड्रॉन अपॉन हिम, ड्रॉन बाय राम। भाई राम, ड्रॉन का मतलब है बनाना, राम बनाएगा, ड्रॉर बनाएगा, और एक्सेप्ट कौन करेगा? मोहन, जो क्रेडिटर होगा, जो जिसको पेमेंट करनी है। एट 3 मंथ, 3 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया है। एट 3 मंथ, 3 मंथ मतलब 3 महीने बाद मोहन को पेमेंट करनी है राम को। ऑन अ ड्यू डेट, ऑन अ ड्यू डेट, ऑन द ड्यू डेट, ड्यू डेट पर, ड्यू डेट कौन सी होती है? अगर कुछ ना बताए तो मैच्योरिटी डेट ही ड्यू डेट मानी जाती है। ऑन अ ड्यू डेट द बिल वाज मेट, द बिल वाज मेट, मेट मतलब पेमेंट हो गई है, पैसा आ गया है, धोखा नहीं दिया, पैसा दे दिया, मोहन ने पैसा दे दिया। मेट मतलब क्या होता है? या फिर ऑनर्ड, ऑनर्ड मतलब क्या होता है? पैसा आ चुका, पैसा मिल गया। गिव द जनरल एंट्री इन बोथ द बुक, गिव द जनरल एंट्री, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। गिव द जनरल एंट्री, चलो करके दिखा दो जल्दी जल्दी, एंट्री करके दिखाए जल्दी से, दोनों की बुक में एंट्री करके दिखाए, गिव द जनरल एंट्री। और जब पेपर होगा ना दोस्तों, फॉर्मेट बनाकर आ जाना, पेपर में फॉर्मेट बनाकर आना है, ऐसे करना है। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, अगली बार से नहीं करके दिखाऊंगा। इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ राम, इन द बुक्स ऑफ राम, फॉर्मेट बनाना आता है ना जनरल एंट्री का? इन द बुक्स ऑफ राम, ऐसे फॉर्मेट बनाना है। कहीं आप वैसी जैसे ऊपर कराया वैसे करने लगे, वो तो बस प्रैक्टिस के लिए है। पेपर के अंदर फॉर्मेट तरीके से बनाना, नंबर कट जाएंगे, फिर मत बोलना कि सर नंबर कट गए हमारे। तो इन द बुक्स ऑफ राम हो जाएगा यहाँ पर, ये खत्म कर देंगे यहाँ पर, फिर लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ। और बिलो बच्चे का क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं पेपर के अंदर। इन द बुक्स ऑफ मोहन, डेट का कॉलम भी होता है यहाँ पर, डेट पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है भाई, यहाँ पर भी एलएफ का कॉलम आएगा और यहाँ पर भी डेट का कॉलम आएगा। डेट तो बहुत जरूरी है बेटा, डेट गलत कर दी तो सब गलत है, समझ लेना।
डेट तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए डेट में पहले फोकस कराते हुए चल रहा हूं। डेट जरूरी है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। एक बेसिक क्वेश्चन सबसे पहले करेंगे सेल की एंट्री, परचेज की एंट्री। बताओ 1 अप्रैल 2020 को राम ने माल बेचा मोहन को। तो मैंने कहा 2020 अप्रैल, राम ने माल बेचा, तो राम की बुक में राम का नाम नहीं आएगा। माल बेचा तो क्या कहेंगे भाई, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल कर देंगे। बताओ दोस्तों, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल होगा नहीं होगा? मोहन को क्या बना लिया, मोहन को डेटर बना लिया है। मोहन को क्या बना लिया दोस्तों, डेटर बना लिया है, और मोहन को डेटर करके सेल कर दिया। नरेशन देना, बीइंग द गुड्स सोल्ड, बीइंग द गुड्स सोल्ड, नरेशन दे देना। और 1 अप्रैल 2020 को ही परचेज की एंट्री होगी इस केस में। इसने तो परचेज करा है, तो एंट्री क्या आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट। और किससे करा है, परचेज करा है राम से, तो राम को ही क्या बना लेगा, क्रेडिटर बना लेगा। राम को क्या बना लेगा दोस्तों, क्रेडिटर। राम्स अकाउंट, राम को क्या बना लेगा, क्रेडिटर। राम, ये फर्स्ट ऑफिस इसका मतलब पता है आपको, राम का अकाउंट, राम का अकाउंट ऐसे बोलते हैं। राम अकाउंट नहीं लिखते सर, ऐसे लिख दोगे गलत हो जाएगा। राम अकाउंट, राम फर्स्ट ऑफिस एस, इसका मतलब होता है राम का अकाउंट, राम का अकाउंट है भाई। ठीक है भाई, का होता है इसका मतलब, तो हमेशा लिखना है जब भी नाम आएगा। परचेज अकाउंट टू डेबिट कितना आएगा, 50,000, 50,000। भाई इसकी लायबिलिटी बन गई, राम के, उसको राम को पैसा देना है, तो मतलब राम इसके लिए क्रेडिटर हो गया। और राम ने पैसा लेना है मोहन से, तो मोहन इसके लिए डेटर हो गया। नरेशन क्या डालोगे, नरेशन डाल देना बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन, सोल्ड टू मोहन को गुड्स बेच दिया। नरेशन लिख देना, मैं बोल दूंगा। ठीक है भाई, ये क्लोज कर दिया यहां से। और सेम डेट पर कहा था उसने, सेम डेट पर बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कराया। मैंने कहा था, बताओ राम के पास क्या आएगा, बीआर या बीपी? सर बीआर। और आपकी एंट्री क्या होगा, उसके पास बीआर आया, तो उसने नई एसेट जनरेट कर ली बीआर के नाम पे। और मोहन जो पहले एसेट थी जिससे पैसा लेना था, उससे थोड़ा लूंगा, अब तो बीआर का पैसा आना है। मैं क्या बोलूंगा, मनी मन। लेना तो मोहन से ही है, पर मनी मन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी भाई, बीआर का पैसा आना, ये बोलूंगा, पर आना मोहन से ही है। बीआर का पैसा आना है, पर आना मोहन से, इसलिए मोहन को, क्योंकि अगर मैं मोहन को कैंसिल नहीं करूंगा तो मेरी दो एसेट जनरेट हो जाएगी, जबकि 50,000 का माल ही बेचा से। देखो एक एसेट यहाँ जनरेट हो जाएगी और एक मोहन यहाँ दिखेगा, मोहन से भी पैसा लेना है और बीआर का भी पैसा आना है, तो गलत नहीं हो जाएगा, इसलिए मोहन को कैंसिल कर देंगे। मोहन को कैंसिल कर देंगे, कह रहा मोहन वाला ही तो पैसा कह रहा हूँ बीआर में डाल दिया, मतलब एक तरीके से कहेगा मोहन अकाउंट को कैंसिल करके बीआर में ट्रांसफर कर दिया 50,000 रुपए। क्लियर है या नहीं है? अच्छा, अगर इसके पास बीआर आया तो उसके पास क्या आएगा दोस्तों, इसके पास बीपी आएगा। नरेशन लिख लेना भाई, तो सेम डेट पर आएगा बीपी, तो क्या लिख दूंगा यहाँ पर, मैं लिख दूंगा 2 बीपी। बीपी फॉर लाइबिलिटी, नई लाइबिलिटी जनरेट करी इसने 50,000 रुपए की। और सर यहाँ पर नई लाइबिलिटी जनरेट करने के बाद इसने जो राम को क्रेडिटर बनाया था, अब उसको कैंसिल कर देगा। यार राम का पैसा तो ना दूंगा, राम का नहीं बोलूंगा, आपको बोलूंगा बीपी का पैसा देना है। मनी मन क्या बोलेगा, मोहन कहता राम का पैसा नहीं देना, कहता बीपी का पैसा देना है। अब वो बिल अगर वो बीआर राम लेकर आए तो राम को दे दूंगा, श्याम लेकर आए श्याम को दे दूंगा, कोई दूसरा पर्सन लेकर आए उसको दे दूंगा। भाई मेरे को तो पैसा देने से मतलब है, मैं तो उस पर्सन को पैसा दूंगा जिसके पास बीआर होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट जिसके पास होगा पैसा उसका, मतलब ये डॉक्यूमेंट इतना कीमती है। अगर आपने किसी बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करा और डॉक्यूमेंट खो चुका है तो भाई परेशानी हो सकती है, इसके अंदर कोई पैसा ले लेगा। हाँ, अगर लीगल डॉक्यूमेंट है, ऐसी कोई फालतू का डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट है, देखा है वो नोट वाला सिस्टम, देखा मूवीज में कि आधा नोट फाड़ देते हैं और आधा नोट लेकर जाते हैं और आधा मिलाते हैं तो पैसा दे देता है, वही वाला केस है। आप जिसके पास बिल पैसा उसका, और जिसका नाम जो बीआर पैसा उसका, बहुत अच्छा बताया था। अब मैंने कहा देखो यहाँ पर कहीं लिखा कि इसने कहीं पर ट्रांसफर करा है, मोहन के पास बीआर था, मोहन के पास बीआर, बीआर एक तरीका क्या होता है, कैश होता है, एक तरीका क्या होता है कैश, किसी को दे दो पैसा ले लो, किसी को भी दे दो बीआर और उसके बदले में पैसा ले सकते हैं। ठीक है, तो बीआर इसने किसी को ट्रांसफर नहीं करा, कहीं लिखा, कह रहा ऑन द डेट, ड्यू डेट कब होगी, 3 दिन जोड़ने के बाद, तो अप्रैल से मई 1 महीना, मई से जून 2 महीने, जून से जुलाई 3 महीने, जुलाई का 1, 2 और 3 तारीख को 3 ग्रेस डे होगी, जुलाई वाला 1 जुलाई भी ग्रेस डे में इंक्लूड होगा, मैंने समझाया था आपको। 1 अप्रैल से 1 मई 1 महीना, 1 मई से 1 जून 2 महीने, 1 जून से 1 जुलाई 3 महीने, तो जुलाई का जो एंड होगा वो दिन ग्रेस डे में जुड़ा होगा, 1 जुलाई 2 जुलाई 3 जुलाई, 3 जुलाई तक ग्रेस डे होकर कंप्लीट, और 4 जुलाई को पेमेंट होगी, जुलाई 4। और इसने किसी को अभी तक ट्रांसफर नहीं करा, इसका मतलब ही क्या है, बिल इसके पास ही था और बिल इसके पास था तो मैट हो गया, मैट होने के बाद पैसा आ गया। बताओ अब इसके बाद अगर पैसा आएगा तो क्या एंट्री पास करेगा भाई, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट कर देगा, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट कर देगा और कहेगा जो मेरी एसेट थी अब कैंसिल, क्यों, क्योंकि पैसा आ गया। अब किस बात की एसेट भाई, जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक तो एसेट बनाऊंगा, जब पैसा आ गया तो इनकम कैश बढ़ाऊंगा ना। और ये क्या कहेगा भाई, मैंने पैसा दे दिया है तो भाई मेरी लायबिलिटी खत्म, अब किस बात की लायबिलिटी, पैसा पे तो कर दिया, अब लायबिलिटी भी दिखाऊं,
और क्या होगा भाई, कैश से कम हो जाएगा या फिर बैंक कम हो जाएगा। लो भाई, कब होगी एंट्री, 4 जुलाई को पेमेंट होगी, ग्रेस डे जोड़ने के बाद। अगर साइलेंट है, देखो क्वेश्चन साइलेंट है, ये ना पता है कि इस दिन को पेमेंट, अगर ये कह देता ना कि भाई पेमेंट हुई है 2 जुलाई को, तो फिर मैं 2 जुलाई को ड्यू डेट मानता, फिर मैच्योरिटी डेट नहीं होती, 3 दिन नहीं होता। इसने क्या कहा, कहीं नहीं बोला कि पेमेंट कब होनी है, इसने कहा पेमेंट हो गई, बिल इज मेट ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट पे बिल मेट हो गया। ड्यू डेट क्या होगी, 3 दिन जोड़ने के बाद होगी। क्लियर या नहीं है? तो भाई ये था कॉन्सेप्ट और ये था बेसिक क्वेश्चन। आगे समझ में क्लियर है या नहीं है? ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या होगा, समझे भाई? मिस्टर राम है और मिस्टर श्याम है। भाई राम की एक बीवी थी सीता। अरे ये सीट वो नहीं है भाई, भगवान जी की बात नहीं कर रहा मैं, ऐसी ऐसी ले रहा हूँ। लो यार लो, ये तो कहोगे भगवान जी उठा के लिया, कोई धर्मी बंदा होगा यहाँ पर। राम भी हटाओ यार, श्याम ठीक है, शाम तो कोई भगवान नहीं, श्याम भी थे, किशन जी को तो शाम कहते थे। लो भाई, इसको भी हटा दिया। फिर कहोगे भाई मैंने कहा सोहन एक पर्सन था जिसने मोहन को माल बेचा, ठीक है, अब तो ठीक है। सोहन की एक वाइफ थी, बड़ी ही चंट, हाँ चंट होती है। अब क्या हुआ भाई, अब सोहन ने क्या करा भाई, गुड्स बेचे, गुड्स सोल्ड करे ऑन क्रेडिट, उधार पर बेचे। कितने के, 50,000 रुपए। 50,000 के गुड्स तो उधार पर बेचे, किसने बेचे, सोहन ने बेचे मोहन को उधार में। और जैसे ही गुड्स उधार पे बेचे तो भाई कहा कि भाई मोहन भाई मुझे भरोसा नहीं है, मुझे भरोसा नहीं है, इसलिए सोहन ने कहा भाई मैं तो ड्रॉर बनना चाहूंगा, मैं बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कराऊंगा। इसने बिल ऑफ एक्सचेंज बना लिया। इसने बनाया, इसने बिल ऑफ एक्सचेंज बना लिया। इसने कौन बनाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज, बताओ, मेकर कौन होगा, ड्रॉर। तो इसने बिल ऑफ एक्सचेंज का मेकर था, और जिसको बिल बेचा जाता है ये एक्सेप्टेड होगा, एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टेंस कर दी। जैसे एक्सेप्टेंस दी, जैसे इसने एक्सेप्टेंस दी तो इसके पास आ गया सर बीआर और इसके पास आ गया बीपी, इसके पास आ गया बीपी। अब भाई क्या होगा, इसने कहा भाई क्रेडिट पीरियड हम मान के चल रहे हैं, क्रेडिट पीरियड हम मान के चल रहे हैं आपके पास 3 महीने का है, 3 महीने का क्रेडिट पीरियड है दोस्तों, 3 महीने का क्रेडिट पीरियड है। तो ये माल बेचा था क्या, तो मान लो 1 अप्रैल को माल बेचा और 3 महीने बाद इसकी पेमेंट होने वाली है विद ड्यू डेट। ड्यू डेट मतलब ग्रेस डे ऐड होने के बाद। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या हुआ, इसकी बीवी का बर्थडे आ गया अगले महीने, अगले महीने इसकी वाइफ का बर्थडे था और 1 जून को था, मान लो 2 महीने बाद इसका बर्थडे था। अब भाई अगले महीने बर्थडे, अगले महीने नहीं, अगले महीने लेते चलो, अगले महीने इसका बर्थडे था। अब भाई सोहन के पास पैसे थे नहीं, अगर इसको गिफ्ट नहीं मिलता ना वाइफ को, तो कसम से करो झाड़ू झाड़ू पड़ती, सही में झाड़ू झाड़ू पड़ती भाई, अगर गिफ्ट नहीं मिलता। एक चीज चाहिए, गिफ्ट, गिफ्ट नहीं मिला ना बर्थडे के दिन तो झाड़ू पड़ेगी खींच कर, अंधाधुन, अंधाधुन झाड़ू पड़ेगी, जिसका घर भी जान देंगे। तो भाई सोहन बड़ा डरा डरा सा, और सोहन गया, पहुंचा जल्दी भागता हुआ, पहुंचा किसके पास, मोहन के पास। कह रहा मोहन भाई, मोहन भाई बहुत अर्जेंट काम है। कह रहा भाई क्या हो गया, मोहन भाई बहुत अर्जेंट काम है, मुझे पैसे की जरूरत है। कह रहा भाई क्या हुआ बताओ तो सही। कह रहा यार बीवी का बर्थडे है। कह रहा तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी आऊंगा केक खाने। कह रहा केक तो छोड़ो, अगर गिफ्ट नहीं दिया ना तो पिटाई हो जाएगी, चलो खाने चल रहे हो। कह रहा नहीं नहीं भाई। कह रहा मोहन याद करो मैंने आपको माल बेचा था 50,000। मोहन कह रहा हाँ यार मैं बेचता था। कह रहा भाई वो पैसे मुझे पैसे चाहिए, अर्जेंटली चाहिए, मुझे जल्दी चाहिए। कह रहा भाई देखो, मोहन भाई देखो, मोहन ने कहा सोहन से भाई देखो, आपने 3 महीने का टाइम दिया था, आप 1 महीने पहले आ गए। ये 1 मई को पहुंच गया, कहा कि भाई मुझे पैसे चाहिए, मुझे अर्जेंटली पैसे चाहिए, अगर गिफ्ट नहीं दिया तो पिटाई हो जाएगी मेरी, और कुछ नहीं। तो भैया मोहन ने कहा सोहन से कि भाई देखो 3 महीने का पीरियड है, मैं पैसा 3 महीने बाद दूंगा जो हमारे लिखित में है, आप पैसे कैसे मांग सकते हो। कह रहा मोहन भाई दे दो यार, बहुत जरूरी है, आपके पास तो होगा पैसा। मैंने कहा पैसा अगर होता तो मैं उसी वक्त नहीं पे कर देता, पैसा था नहीं तभी तो 3 महीने का टाइम मांगा, भाई मेरे पे नहीं है। भाई सोहन घर आ रहा, सोहन बेचारा घर आया तो बड़ा परेशान सा लग रहा था, बीवी नई नई झाड़ू ले रही थी। कह रहा आज तो बेटे बहुत हो गया ड्रामा, आज तो खतरनाक है, तुड़ाई है बहुत तगड़ी। भाई यहां से एक पर्सन आया, सोहन का बेस्ट फ्रेंड,
बेस्ट फ्रेंड आया सोहन का, घर गया सोहन के, सोहन से बोला भाई सोहन भाई क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम आई। सोहन ने कहा देखो भाई मैंने ना माल बेचा था, तो बेस्ट फ्रेंड था मान लो, सीए, सीएमए, सीएस में से कोई एक, और ये बहुत अच्छा अकाउंटेंट था, अकाउंट्स की नॉलेज को अच्छी थी। कह रहा है अरे तुमने माल बेचा ना, एंट्री पास करते, चलो चलो एंट्री पास करते हैं। मोहन कह रहा भाई बात तो सुना, अरे छोड़ो यार बात, एंट्री पास करो यार चुपचाप यार, एंट्री पास करो, दिमाग खराब। तो मैंने कहा लो भाई सोहन तुम्हारी बुक के अंदर एंट्री पास कर रहा हूं मैं, और मोहन अपनी बुक में एंट्री पास करेगा। मैंने कहा भाई बात तो सुन लो, क्या प्रॉब्लम आई, बात तो सुन लो। कह रहा नहीं यार कल ही क्लियर कराया मैंने अपना प्रोफेशनल कोर्स, एंट्री पास करो चुपचाप। मैंने कहा यार एंट्री पास मानने को तैयार नहीं भाई, बेस्ट फ्रेंड सोहन का, इसने एंट्री पास कर दी। कहा कि देखो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी देखो तुमने सोहन तुमने माल बेचा था मोहन को उधार बेचा, तो एंट्री होगी मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल। और मोहन क्या कह रहा है एंट्री पास करेगा, मोहन कहेगा भाई परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन। अब बताओ तुमने बीआर साइन कराया था, कह रहा हाँ मैंने बीआर साइन कराया था। तो कह रहा देखो बीआर आ गया तुम्हारे पास, हाँ मेरे पास बीआर है। और कह रहा कि मोहन आपने एसेट बनाया उसको कैंसिल कर देना। मैंने कहा ठीक है सर कर दिया। और सोहन कहेगा, सोहन के बाद बीपी आएगा, इसने कहा भाई बीपी को अपनी लायबिलिटी बनाएगा, और सोहन जो लायबिलिटी थी इसकी, और ये मोहन क्या करेगा, सोहन की जो लायबिलिटी उसको कैंसिल कर देगा। कह रहा ये तो बात ठीक है, तो ये तो मैं पहले भी सिखा के आया हूँ, ये तो सिंपल है। कह रहा इसके बाद तो सुन लो सर भाई पूरी बात, हाँ अब सुनाओ आप पूरी बात, पहले बता दो अमाउंट कितना, 50,000, 50,000। भाई पहली एंट्री सेल की, दूसरी एंट्री बिल बनाने की, पहली एंट्री सेल की, दूसरी बिल बनाने की। ये सर पहले केस और दूसरे केस में सेम होगी, हाँ ये हर केस में सेम होगी, चौथा केस हो, पांचवा केस हो, छठा केस हो, हर केस के अंदर पहली 2 एंट्री सेम होगी। कह रहा बेस्ट फ्रेंड कह रहा अब बताओ भाई क्या प्रॉब्लम है। मैंने भाई अपना काम कर दिया भाई, जोश जोश सीएम है, जोश सीएम है, सीएस का जोश है, ये कुछ भी हो सकता। अब भाई क्या हुआ, अब मोहन कहने लगा, बेस्ट फ्रेंड कहने लगा भाई सोहन अब बताओ प्रॉब्लम क्या है। कह रहा भाई तू एंट्री पास करने लग गया, तू पागल ही था क्या, पागल है क्या भाई, एंट्री पास करने लग गया, पहले बात तो सुन ले क्या हुई। कह रहा भाई बताओ क्या हुई। भाई सोहन कहने लगा देख भाई मेरा बर्थडे है मेरी बीवी का, और झाड़ू खरीदी है अभी नई नई प्लास्टिक की, बहुत तेज लगेगी। कह रहा क्यों लगेगी भाई। कह रहा भाई मेरे पैसे नहीं है और गिफ्ट मांग रही है वो। कह रहा पैसे नहीं दिए ना मैंने तो बहुत पिटाई हो जाएगी। अरे यार ये तो बात ठीक है, क्या क्या करूं, तू अब अकाउंटेंट है, तुझे इसकी नॉलेज है, तूने पढ़ा हुआ है सब कुछ, तो बता मुझे क्या प्रॉब्लम है। कह रहा बहुत अच्छा तरीका है सर। कह रहा बता कितने का बिल तेरे पे बीआर पड़ा है। कह रहा 50,000, और तूने गिफ्ट कितने, कह रहा ज्वेलरी देनी है करीब 45,000 करीब की आएगी, 45-44,000 की आएगी। कह रहा वो मांग रही है। कह रहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, चल मेरे साथ। कह रहा कहाँ, कह रहा चल तो सही। कह रहा भाई बेस्ट फ्रेंड लेके चले गया, दोनों बेस्ट फ्रेंड और सोहन, दोनों बेस्ट फ्रेंड और सोहन मिलकर चले गए कहाँ, बैंक। और बैंक से बोला बैंक भैया, बैंक भैया। बेस्ट फ्रेंड और सोहन कहाँ मिलकर चले, बेस्ट फ्रेंड कहाँ ले गया सोहन को, बेस्ट फ्रेंड सोहन को ले गया बैंक। और बैंक से क्या बोला दोस्तों, बैंक से बोला बैंक भैया, एक मिनट, बेस्ट फ्रेंड और सोहन दोनों मिलकर कहां चले गए दोस्तों, कह रहा बैंक। और बैंक से बोला बैंक भैया आप एक काम करो। बैंक ने कहा बताओ क्या करना है। बेस्ट फ्रेंड ने कहा सोहन तेरे बीआर का ला कर दिखा मेरे को। अब बेस्ट फ्रेंड ने, सोहन के बेस्ट फ्रेंड ने उसकी बीआर लिया उसके और बैंक को जाकर दे दी। और बैंक से बोला बैंक भैया आप ऐसा करो, आप ये बीआर रख लो, आप ये बीआर रख लो, और इसकी पेमेंट 3 महीने बाद होने वाली है। इसकी पेमेंट कितने आने वाली है, 3 महीने बाद, 1 महीना हो चुका है, तीसरे अगले 2 महीने और बचे, उसकी पेमेंट 2 महीने बाद होनी है। आप ये पैसा ले आना, 50,000 का बिल दे दो, हमें 50,000 दे दो यहाँ पर। इनका बिल्कुल दे देंगे, 50,000 आपको बिल्कुल दे देंगे, पर हमारा क्या फायदा, आपको हम पैसे तो दे देंगे अभी, हमारे को तो 3 महीने बाद आने वाला है इसका पैसा, मतलब 2 महीने बाद, 1 महीना हो चुका है, 2 महीने बाद इसका पैसा आएगा। अब हम क्या देंगे, हमारे को फायदा क्या हुआ इससे। तो बेस्ट फ्रेंड ने कहा दोस्तों सर बैंक वाले भैया से, बैंक वाले भैया को आप ये 50,000 का बीआर रख लो, हमें पूरे 50 मत दो, हमें आप दे दो 49,000 रुपए, और 1,000 रुपए आप रख लेना, 49,000 रुपए दे दो हमें अभी, एट द टाइम कैश दे दो 49,000 रुपए। अब जब 2 महीने बाद इसका पैसा आएगा, आप जो मुझे 50,000 मिलेंगे वो 50,000 पूरे पूरे रख लेना आप। बैंक थोड़ी देर सोच के पड़ा क्या यार, 50,000 रुपए में अगर मैं इसका एफडी भी कराऊं तो 50,000 के हिसाब से 2 महीने का, अगर मेरे को 50,000 का 10% का इंटरेस्ट मिले 2 महीने का, 50,000 का 10% निकाला 5,000 आया, मैंने कहा 2 डिवाइड बाई 12, 833 रुपए मिलेगा 10%, जो कि 10% होता नहीं है एफडी के रेट में। मैं इन्वेस्ट भी कर देता हूँ, एफडी भी करा लेता हूँ, इन्वेस्ट कर लेता हूँ, बैंक कहता है मैं अपने बैंक में एफडी करा लेता हूँ, इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो मुझे 10% का रेट के हिसाब से भी 833 मिलते हैं। ये तो मेरा फायदा हो रहा है यार, 2 महीने के लिए पैसा दो, 2 महीने बाद पैसा मिल जाएगा, 50,000 मजा ही आ जाएगा।
कह रहा यार ठीक है, बैंक ने कहा यार 50 मैं देने को तैयार हूं, और कैश बैंक ने पकड़ा दिया, बीआर ले लिया और कैश दे दिया। दोस्तों एक कंसेप्ट और निकल कर आता है यहां पर, और ये निकल के आता है कि अगर आपको पैसे की जरूरत है और बिल का टाइम, अभी टाइम है बिल को मैच्योरिटी होने में, अभी टाइम है, और आपको अर्जेंटली पैसे की जरूरत है, तो आप इस बीआर बैंक को देकर बैंक से पैसा ले सकते हो, और बैंक इसका कुछ चार्जेस काट लेता है। बैंक इसका कुछ चार्जेस काट लेता है। तो बैंक ने कितने चार्जेस काटे बताओ जरा। बैंक ने सर यहां पर चार्जेस काटे, इसको हमने बोला डिस्काउंटिंग चार्जेस। क्या बोला दोस्तों हमने? डिस्काउंटिंग चार्जेस। डिस्काउंटिंग चार्जेस वर्ड क्यों आया? 1000 रुपए के चार्जेस काटे। डिस्काउंटिंग वर्ड इसलिए आया कि जब भी हम बीआर बैंक में जाकर जमा कराकर बैंक से कैश लेते हैं, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो ये कंसेप्ट हमारा नजर आया। केस नंबर 2, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। क्या नजर आया दोस्तों? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। क्या बात समझ में आई? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल किसे कहते हैं? अब मुझे बताओ, क्या बीआर, पहले वाले केस में बीआर किसके पास था? उसी पर्सन के पास जिसने माल बेचा था, मतलब ड्रॉर के पास। अब की बार केस के अंदर बीआर किसके पास है? मैच्योरिटी टाइम होने तक बीआर चलेगा किसके पास? बैंक के पास। और उसने क्या ले लिया? एट द टाइम कैश ले लिया। अब बताओ क्या एंट्री होगी? दोस्तों दोबारा समझे प्यार से। जब भी हमारे पास बीआर, मान लो आपके पास बीआर है और आपने को पैसे की जरूरत है, तो आप ये बीआर लेकर बैंक के पास जाओ, बैंक को बीआर दो, और बैंक आपको इसके बदले में कैश दे देगा, पर कुछ चार्जेस काट लेगा, क्योंकि उसकी भी तो इनकम होनी चाहिए। कुछ चार्ज काट लेगा, आपको कैश दे देगा। मैंने कहा ये तो यार सही तरीका है, पर लॉस तो हो जाएगा आपका, क्योंकि भाई अर्जेंट पैसा चाहिए, लॉस हो जाएगा। तो ये 50,000 रुपए में आपको 49 मिल जाएंगे, और आपके पास क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके पास क्या हो जाएगा भाई? बीआर चले जाएगा। अब मेरी बात समझो। अब ये आपके पास बुक है, ये किसकी बुक है? आपकी, मतलब हमारी बुक है। मान लो तो हम सोहन है, और हम सोहन है तो मान लेते हैं हमने माल बेचा था, हमारे पास बीआर था। अब मैंने क्या करा भाई? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल करा लिया। क्या करा लिया? डिस्काउंट। दैट इज द केस नंबर 2। या तो बिल हमारे पास रह सकता है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, या बिल हमने हमारे पास में रहकर हमने डिस्काउंट करा लिया। तो जैसे ही वर्ड आता है ना डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, तो ये समझ लेना बैंक से जाकर बीआर दिया और उससे कुछ पैसे लिए। क्या बात समझ में आ गया? क्या समझ में आया डिस्काउंटिंग ऑफ बिल किसे कहते हैं? ठीक है। तो अब क्या हुआ? अब यहाँ हुआ कंसेप्ट हुआ फॉर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल समझते ही समझ लेना बैंक से जाकर डिस्काउंट करा ले, मतलब पैसे दे दिए। और इधर करते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस, और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल था ना, इसे नाम दे दिया डिस्काउंटिंग चार्जेस। उस चार्जेस को क्या नाम दिया? या तो केस नंबर 1 होगा या केस नंबर 2 होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते दोस्तों, आप खुद ही सोचो। या तो बिल उसके पास रहेगा एट द टाइम में मैच्योरिटी, या वो डिस्काउंट करा लेगा बैंक से। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम बैंक, समझ में आया? अब इस केस के अंदर एंट्री क्या होगी बताओ। मैं सोहन हूं, और सोहन के बाद मेरे पास बीआर था, तो मैंने बीआर किसको दे दिया भाई? बैंक को दे दिया। तो मैंने कहा ये लो, ये मेरा बीआर यहाँ से चले गया। बीआर जो डेबिट हो रहा था, बीआर बैंक के पास चले गया। पूरा 50,000 का गया? मैंने कहा सर पूरे 50,000 का बिल गया है, क्योंकि पैसा कितना मिला है मुझे? पैसा तो मेरे पे कितना है? 49,000, पर बिल तो 50 का गया। मेरे पे बीआर 50,000 वाला था ना, मैंने बैंक को जमा करा दिया। बैंक के पास बीआर कितने का पहुंचा? 50,000 का। और मेरे पास कितने का आया? मेरे पास पैसा कितना आया? मेरे पास जो कैश आया दोस्तों, उसको मैंने बोला बैंक या फिर कैश अकाउंट डेबिट। हमेशा यहाँ पर बैंक से एंट्री होती, कभी भी कैश नहीं आता। ये बैंक का मतलब वो बैंक नहीं है जिसने जिस बैंक ने पैसा दिया। ये बैंक का मतलब वो बैंक है जो हमारा बैंक बढ़ा दिया गया। दोबारा समझो, यहाँ वो बैंक नहीं है, मान लो एसबीआई से डिस्काउंट करा तो एसबीआई बैंक नहीं है, कि उस बैंक का नाम नहीं लिख रहा। ये वो बैंक लिख रहा हूं जो बैंक में हमारा कैश बैलेंस पड़ा हुआ है। कभी भी जब बैंक से आप डिस्काउंट कराओगे, आपको कैश नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? आपके अकाउंट जो होगा ना उस बैंक में, उसको बढ़ा दिया जाएगा। तो वो बैंक है, समझ में आ रहा है? वो बैंक नहीं है जो बैंक दे रहा है। तो बैंक के पास बैंक अकाउंट बढ़ गया। ये बैंक अकाउंट बढ़ने का मतलब हमारा बैंक में जो अकाउंट था उसको बढ़ा दिया 49,000 से। अब मुझे बताओ क्या हो गया? लॉस। क्योंकि बीआर तो क्या 50 का, पर डेबिट कितने से हुआ है? 49। तो से बोला डिस्काउंटिंग चार्जेस। क्या नाम दिया इसको? डिस्काउंटिंग चार्जेस। लो भाई लो, एंट्री होगी 1000 से, और ये डिस्काउंटिंग चार्जेस मिलने क्या हो जाएगा दोस्तों? लॉस हो जाएगा बस। और ये सेम डिस्काउंटिंग ऑफ बिल की केस में इसके अंदर नील एंट्री होती है। इसमें थोड़ा डिस्काउंट, ये तो पैसा देगा। इसका काम दोस्तों पैसा देना है, चाहे पैसा बैंक को दे, चाहे बीआर को दे, चाहे उस पर्सन को दे जिससे दिया था, किसी को भी दे, इसका काम पैसा देना है। अब इसको सोहन से मतलब नहीं। तभी तो मैंने कहा था कि उसको अब खत्म कर दो, मोहन को कैंसिल कर दो। मोहन को हमारे से मतलब, क्योंकि हमने तो बैंक से पैसा ले लिया। अब ये सोहन किसको पैसा देगा? बैंक को पैसा देगा, क्योंकि बीआर किसके पास है? बैंक के पास। अब बैंक जाएगा सोहन के पास, कहेगा ला बेटा पैसा निकाल, और वो जो तूने मोहन से सामान खरीदा था, उस मोहन ने बीआर मेरे को दे दिया, बीआर का पैसा तू मुझे देगा। इसलिए तो मैंने कहा था ड्रॉ को खत्म कर दो, क्योंकि अब ड्रॉर से डेटर से मतलब नहीं है, क्रेडिटर से मतलब नहीं है, अब मतलब है तो बीआर और बीपी से। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल की एंट्री कभी भी ड्रॉ की बुक में नहीं होगी, क्योंकि डिस्काउंट किसने कराया है? किसने कराया दोस्तों डिस्काउंट? डिस्काउंट कराया है ड्रॉर ने। डिस्काउंट किसने कराया दोस्तों? ड्रॉर ने कराया। क्लियर है या नहीं है? अब
इसकी एंट्री कोई भी पास नहीं होगी, और यहां पर एक एंट्री पास होगी बिल की डेट की मैच्योरिटी। बताओ अब पैसा, अब ये जो बंदा ये देगा पेमेंट, पेमेंट की एंट्री होगी, पेमेंट एंट्री इसकी होगी दोस्तों, ध्यान सुनना, पेमेंट की एंट्री किसकी होगी, इस पर्सन की होगी पेमेंट की एंट्री। क्योंकि इस पर्सन की एंट्री, अबे ये तो पेमेंट करेगा ही, पर इसकी पेमेंट की एंट्री इसको रिसीव नहीं होगी। अब किसको रिसीव होगी, बैंक को, तो बैंक के जाकर एंट्री होगी पेमेंट। अभी मैं बैंक की एंट्री भी करा दूंगा पास, पर अभी नहीं, अभी समझो यहाँ पर पेमेंट की एंट्री क्या होगी। ये कहेगा भाई मेरे पे तो बीआर बीपी मैं कैंसिल कर देता हूँ, बीपी मेरी लायबिलिटी खत्म हो गई, ड्यू डेट पर इसने पेमेंट कर दी, जिसको पेमेंट करनी थी, किसको करेगा ये, बैंक को। और इसकी तरफ से क्या चलेगा, कैश या फिर इसके बैंक से पैसा करेगा, इसने ट्रांसफर कर दिया। बैंक का नाम नहीं आता दोस्तों, बैंक अगर नाम डाल दे तो क्रेडिटर बन जाएंगे वो हमारे, इसलिए बैंक का नाम ये हो, ये बैंक मतलब वो बैंक है जिसका हमारा कैश बैलेंस है, हमारे बैंक से पैसा कट रहा है। अब बैंक का बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे, पर हमारी उसमें बैंक की बुक का अकाउंट है नहीं, पर मैं बता रहा हूँ एक सिंपल सी टिक है, नॉर्मल आपको समझने के लिए, इन द बुक्स ऑफ बैंक। और कौन सा बैंक है, एसबीआई, मतलब एसबीआई बैंक से डिस्काउंट कराया था। देखो ये है बैंक की बुक, एसबीआई बुक। तो भैया बैंक के पास क्या आया, बैंक के पास आया सर, बैंक के पास क्या आया दोस्तों, बैंक के पास बीआर आ गया। पहली एंट्री में क्या आया, बैंक के पास बीआर आ गया, तो इन्होंने कहा बीआर अकाउंट डेबिट। और सर इसने बीआर अकाउंट डेबिट करके अकाउंट होल्डर को, अकाउंट होल्डर कौन होता है, सोहन, सोहन को इसने क्रेडिट कर दिया, क्या बीआर में पाया, अब मुझे सोहन को पैसा देना है, तो यहाँ पर लिख देंगे अकाउंट होल्डर। अकाउंट होल्डर जो होगा ना बैंक का, उसको क्रेडिट कर देंगे, अकाउंट होल्डर को पैसा देना है, पैसा दे देगा, अकाउंट में जमा करा देगा। ठीक है, पैसा इसने अकाउंट होल्डर के बैंक अकाउंट में देगा, सोहन के बैंक अकाउंट में, अकाउंट होल्डर के बैंक में जाकर जमा करा दिया। इसने बीआर लिया 50 का, 50 का बीआर लिया, जमा कितना कराया, 49,000। और जब बैंक अपने अकाउंट होल्डर को जमा करता तो बैंक की लायबिलिटी बढ़ती नहीं बढ़ती, ऑब्वियस सी बात है, आप बैंक में पैसा जमा कराओगे तो बैंक आपको क्या बनाएगा, अपनी लायबिलिटी बनाएगा, कि मेरा अकाउंट होल्डर मेरी लायबिलिटी को पैसा देना है। आपको दिख रहा है कि आपके बैंक में 49,000 पड़ गया, और भाई देखो ना 50 का बीआर आया, 49 तो पे करा, बाकी क्या हो गया, डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव कितने का, 1,000 रुपए का, ये एंट्री पास होगी। अब बीआर आ गया, अब बीआर की पेमेंट कौन करेगा, बीआर की पेमेंट करेगा सर कौन, मोहन, जिसको पेमेंट बीआर खत्म कर दिया, और क्या मेरा कैश क्या आ गया, या फिर कैश या फिर बैंक, मैं कौन हूं अभी, बैंक है, समझ में आया। ये तो मोहन से लिया बिल, और पेमेंट किसने करी, पेमेंट तो यार बीपी करे, बीपी वाला बंदा करेगा, ये इसने बैंक को पेमेंट करी, क्योंकि पैसा बीआर किसके पास था, बैंक के पास, तो ये एंट्री होगी, कितना करेगा, 50,000 रुपए करेगा, कितना करेगा मेरे दोस्तों, 50,000 रुपए, एंट्री खत्म। क्या समझ में आ गया, साथ के साथ क्वेश्चन भी क्या थे, क्योंकि अमाउंट लिखा था, ये अमाउंट था सर, ये पूरी कहानी उतारना, और यही क्वेश्चन था अगली क्लास के अंदर। पहले तो मैं 2 क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन इसी के बेस पर कराऊंगा, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये वाले कॉन्सेप्ट नंबर 1 को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। कॉन्सेप्ट नंबर खत्म हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा चैप्टर, कॉन्सेप्ट नंबर 1 पूरी तरीके से खत्म कर देंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज क्लास में इतना ही करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं क्या करना है। थैंक यू वेरी मच। इसका मैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा एक, ठीक है, आते ही, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।